हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर जीके क्लास। तो आज की क्लास हम लोग जीके दैट मीन्स जनरल नॉलेज के बारे में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इन जीके। फर्स्ट विल स्टार्ट अ चैप्टर दैट इज यूनिट फर्स्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज हम लोग अपनी क्लास में एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, दैट इज अमेजिंग क्रिएचर्स। अमेजिंग क्रिएचर मीन्स बहुत ही विचित्र टाइप के, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स, प्लांट्स या फिर हम लोग के ये एनिमल्स, जीव जंतु छोटे छोटे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर सम रियली अमेजिंग एनिमल्स, बहुत ही वास्तव में बहुत ही अमेजिंग एनिमल्स हैं इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। एंड दे हैव गॉट सम माइंड ब्लोइंग फीचर्स टू, और उन लोग के पास बहुत ही माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं। फीचर्स मीन्स अभी हम लोगों ने देखा कि फीचर्स मीन्स कि विशेषताएं, या फिर इसको अदर वर्ड में बोलेंगे क्वालिटीज। ठीक है, माइंड ब्लोइंग मतलब कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टाइप की फीचर्स होते हैं। लेट अस फाइंड आउट देयर नेम्स। चलिए उन लोग के हम लोग नेम देखते हैं विद द क्लूज गिवन बिलो। उन लोग के नेम देखते हैं जिनके कुछ क्लू गिवन है, कुछ हिंट्स गिवन है, और हम लोग को बताने हैं कि वो नेम क्या होते हैं उसके। ठीक है, तो फर्स्ट है इट इज बिग एज अ वेल। ये बिग है एज अ वेल, वेल के जितना। जैसे हम लोगों ने वेल मछली देखी है, बहुत बड़ी होती है, तो उसकी जैसे वो बिग है। एंड फरी ऑल ओवर विद एन एलिफेंट ट्रंक, और उसके ऊपर फरी, फरी मीन्स के बड़े बड़े बिल्कुल बाल टाइप के होते हैं। तो आप हेयर, यू कैन राइट हेयर, हेयर, फरी मीन्स हेयर, ऑल ओवर विद एन एलिफेंट ट्रंक। देखने में वो एलिफेंट ट्रंक जैसे लगती है, तो उसका नेम बताना। दैट इज वो बहुत ही बिग है वेल जैसे, और उसके पूरी बॉडी पे हेयर्स रहते हैं, तो उसका नेम क्या है? The name is Trunco. So I am going to write here Trunco, TRU। सर जैसे आप बता रहे हैं सर उसी तरह सर ट्रंको। ठीक है, तो वो जो बहुत बड़ी सी ऐसे फिश टाइप की होती है, ये भी सी के अंदर ही रहती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रंको। ट्रंको द फरी फिश। ठीक है, ट्रंको द फरी फिश। फरी मीन्स की हेयर उसके ऊपर रहते हैं, इसलिए दी फरी फिश। एक टाइप की फिश ही है, फिश मछली ही है, जिसका नेम है ट्रंको। सेकेंड, इट हैज द बिगेस्ट चंक। इसके पास बिगेस्ट चंक होता है। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है लट्ठा, लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना, बड़े बड़े बांस के, तो उस टाइप के ये देखने में लगता है, ये वाला छोटा सा जीव। तो इसके पास बिगेस्ट चंक होता है, मतलब देखने में बिल्कुल बड़े से बड़े लकड़ी के लट्ठे जैसे दिखते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इन रेनी सीजन केंचुए टाइप के जमीन में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी वैसे ही होते हैं, बट केंचुए तो बहुत बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, है ना। लेकिन ये जो एक ऐसा क्रिएचर है, ये देखने में बहुत बड़ा होगा। हम लोग की जितनी हाइट है, इससे भी बड़ा वो देखने में लगता है, और ये रेंगते हुए चलता है। तो इट्स नेम इज मंगोलियन, इट्स नेम इज मंगोलियन डेथ फॉर्म। मंगोलिया एक कंट्री का नेम है, तो उस कंट्री में ये पाए जाते हैं, डिजर्ट में। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर मंगोलियन, मंगोलियन डेथ फॉर्म, मंगोलियन डेथ फॉर्म। मतलब कि ये जो है, अगर किसी को काटना चाहे तो काट लेंगे, उसकी वही तुरंत ही डेथ हो जाती है। तो मंगोलियन डेथ फॉर्म के नेम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसका माउथ बहुत बड़ा सा होता है, माउथ खोलेगा अपने अंदर ही जो सामने मनुष्य रहेगा उसको खा लेगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड, तो इसको हम इरेज करना, आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस। नाउ थर्ड,
It is the wild mountain goat. It is a wild mountain goat with large curved horns. तो फर्स्ट सेकंड हम लोग का हो चुका है, हम लोग थर्ड रीड कर रहे हैं. It is a wild mountain goat. Wild means एक जंगली टाइप की गोट होती है. Wild means जंगली, ठीक है. माउंटेन, माउंटेन मीन्स ये पहाड़ों में रहती है, ठीक है. ये वाली गोट पहाड़ों में रहती है. वाइल्ड माउंटेन गोट विद लार्ज कर्व्ड हॉर्न्स. हॉर्न मीन्स सींग, सींग लगे होते हैं ना, जैसे आप देखिए कोई पल्ले को काऊ के, तो वैसे ही इसके भी सींग होती हैं, हॉर्न्स. तो कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं. विद लार्ज कर्व्ड हॉर्न्स, बड़े से कर्व हॉर्न होते हैं. कर्व मीन्स स्ट्रेट नहीं होंगे, वो हल्के से एक राउंड शेप में रहते हैं. और तो किस टाइप के जो वाइल्ड माउंटेन गोट होंगी जिनके लार्ज कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं, उसका नेम बताना है हम लोगों को. सो व्हाट इज द नेम? दैट इज नोन एज आइबेक्स. उसको हम लोग बोलते हैं आइबेक्स के नेम से. IBEX, ठीक है. द नेम ऑफ द गोट इज आइबेक्स. सिंपल. लेट अस सी फोर्थ वन. इट इज easily identified by its large bill. It is easily means बहुत आसानी से. identify मतलब इसको हम लोग पहचान लेते हैं. identify means पहचान लेना, किसी भी चीज को पहचान लेना. identify पहचान लेना है ना. identify means पहचान लेना किसी भी चीज को. तो it is easily identified. एक दूसरे किसी पक्षी के बारे में, बर्ड के बारे में बात हो रही है, तो बोला जा रहा है इट इज इजिली आइडेंटिफाइड. बहुत आसानी से इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं. क्या देख करके? बाई इट्स लार्ज बिल. इसकी एक बड़ी सी चोंच होती है. बिल मीन्स चोंच, ठीक है ना, चोंच. एंड इट लव्स टू ईट फिश. और ये मछलियां खाना पसंद करती है. ये मछलियां खाना पसंद करती है. इट लव्स मीन्स पसंद करती है. टू ईट फिश, फिश को ईट करना. तो उसका नेम बताना है जिसके बहुत लंबी सी चोंच होती है और फिश ईट करती है. तो द नेम इज पफिन. पफिन, ठीक है. द नेम इज पफिन. PUFFIN, ठीक है. दिस इज पफिन. चलिए नेक्स्ट वन. अ वेरी लार्ज सी बर्ड. एक बहुत बड़ी सी लार्ज सी बर्ड होती है. सी बर्ड मीन्स जो कि वाटर के अंदर बर्ड रहती है, बहुत बड़ी सी, वेरी लार्ज. विद द लार्जेस्ट विंग स्पैन. लार्जेस्ट विंग स्पैन. विंग स्पैन मीन्स कि विंग हम लोगों ने पंख देखे हुए हैं, है ना. बर्ड्स के पंख होते हैं. तो लार्जेस्ट विंग स्पैन. तो जब बर्ड्स उड़ने के लिए तैयार होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने विंग्स को ऊपर ऐसे खोलते हैं ना. तो ऊपर जैसे ही खोलते हैं तो उसको यही बोला जा रहा है उनका विंग स्पैन बहुत फैलाव बहुत ज्यादा है. किसका, किस चीज का फैलाव बहुत ज्यादा है? पंख का फैलाव, है ना. तो जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंग स्पैन, आप बोलेंगे जो पंख होते हैं, पंख का फैलाव. या फिर जब पंख उड़ने के लिए वो तैयार होता है, तो जब जैसे अपने स्प्रेड करते हैं विंग्स को, तो बहुत ज्यादा एरिया वो कवर कर लेता है, ठीक है. एमंग ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स में से. तो हम लोग को बताना है अ वेरी लार्ज सी बर्ड. एक बहुत बड़ी सी सी बर्ड जिसके लार्जेस्ट विंग स्पैन होते हैं, जिसके बहुत बड़े से विंग स्पैन होते हैं जब वो अपना उड़ने के लिए पंख को खोलता है. तो उस बर्ड का नेम बताना है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड? दिस इज albatros. Albatros. So write down here albatros. Albatros, ठीक है. albatros. तो ये नेम थोड़े आप लोग को ऐसे अजीब टाइप लगते होंगे, बस कोई बात नहीं है. आप लोग इसको 4-5 टाइम्स रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा. albatros, ठीक है. नाउ 6. दी
Patronus produced by Hermione Granger takes the shape of these animals. The Patronus produced by the Hermione Granger. So this is very interesting. Patronus means कि एक मैजिक टाइप की चीज होती है, एक मैजिकल बर्ड होता है, ठीक है, मैजिकल बर्ड या फिर एनिमल स्पीसीज। तो मैजिकल स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। एक जादुई वाला, कोई देखने में बहुत जादुई स्पीसीज होता है जो कि प्रोड्यूस्ड बाय हरमायनी ग्रेंजर। एक आप लोगों ने मूवी देखी होगी हॉलीवुड में, वो हैरी पॉटर नेम से, ठीक है, तो उसी में ही एक कैरेक्टर का नेम होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है आपके जैसे ही, तो उसका नेम होता है हरमायनी ग्रेंजर। तो वो थोड़ी जादुई वाली मूवी है, तो उसमें हरमायनी ग्रेंजर वो एक छोटा सा कप में एक सूप पीती है, बिल्कुल चाय जैसे, तो फिर वो उस टाइप के एक बड़े बड़े उसके बाल निकल आते हैं, कैट जैसे देखने में बन जाती है, ठीक है। तो यही से बोला गया है कि जो हरमायनी ग्रेंजर होती है वो एक मैजिकल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, टेक्स द शेप ऑफ दिस एनिमल। तो वो कौन सा एनिमल होता है जिस एनिमल के शेप में वो कन्वर्ट हो जाती है, उसका नेम बताना है। सो द नेम इज ऑटर। एक कैट टाइप का ही होता है देखने में, बड़ा सा, O T E, हाँ, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप लोग उस पर आराम से देख करके समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, it is easily identified by the zebra-like markings on its legs. It is easily identified. Easily मतलब आसानी से, ठीक है। easily means आसानी से, है ना, बहुत आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान लेते हैं। देखिए ऊपर लिखा था ना, आइडेंटिफाइड मीन्स पहचान लेना। बहुत आसानी से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। क्या चीज देख करके? बाय द ज़ेब्रा लाइक मार्किंग्स, उसके ज़ेब्रा लाइक मार्किंग्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने ज़ेब्रा देखा है, तो उस पे देखिए स्ट्रिप्स बने होते हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर के बने होते हैं उसकी पूरी बॉडी पे, फुल बॉडी पे। तो बिल्कुल ऐसे ही एक एनिमल होता है जिसके लेग में बने होते हैं ज़ेब्रा लाइक मार्किंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुए हैं, इसके देखिए लेग में ये ज़ेब्रा लाइक ये स्ट्रिप्स बने हुए हैं ब्लैक व्हाइट। तो इस एनिमल का नेम बताना है। तो द नेम ऑफ द एनिमल इज ओकपी। ओकपी, O K A P I, ओकपी, ठीक है। ओकपी, उस एनिमल का नेम है ओकपी, जिसके ज़ेब्रा लाइक मार्किंग्स होते हैं ऑन इट्स लेग। नाउ एट्थ, इट्स वूल इज वेरी एक्सपेंसिव। इसका वूल बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो वूल मीन्स ऊन। ऊन जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, इन आर विंटर सीजन में स्वेटर पहनते हैं, तो उसी को हम लोग वूल बोलते हैं। तो एक ऐसा एनिमल है जिसके हेयर से वूल बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसके हेयर से ऊन बनाए जाते हैं स्वेटर पहनने के लिए। और वो उसके वूल बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव मीन्स वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे होते हैं। एक्सपेंसिव मीन्स वेरी कॉस्टली, मतलब अगर आप इसका ऊन खरीदेंगे तो वो बहुत महंगा मिलेगा, बहुत कीमती होता है या फिर बहुत महंगा होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव मीन्स वेरी कॉस्टली। इट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो इस एनिमल का नेम क्या है वो हम लोग को पता है। इट मीन्स द एनिमल दैट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका। सो व्हेन वी टेक दैट वूल, सो दैट वूल इज वेरी एक्सपेंसिव, उसका वूल बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उस एनिमल का नेम क्या है? तो द नेम ऑफ द एनिमल इज विकुना। उसको हम लोग विकुना के नेम से जानते हैं, VICUNA, ठीक है, विकुना। तो ये हैं कुछ अलग अलग टाइप्स के हम लोग के एनिमल्स जो कि अभी इस चैप्टर नंबर 1 में देखे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग अपनी बुक्स में ये नोट कर सकते हैं।
नाउ लेट अस सी। सर हम बुक तो लाए नहीं थे सर, हमने कॉपी में जिनके सर पास नोट भी कर लिया है। जिनके पास भी बुक्स नहीं है तो वो लोग अपनी अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब इसमें और हम लोग देख लें फैक्ट टू नो, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। योवी, योवी एक ये जैसे हम लोग हैं ऐसे ही एक योगी होता है। योगी मीन्स एक मनुष्य टाइप का आदमी होता है, एक आदमी होता है जिसके पूरे बॉडी पे सर ये क्वेश्चन भी नोट कर पूरे लें। बॉडी पे हेयर्स होते हैं। सो योगी ऑस्ट्रेलियाज फरी मैन, ऑस्ट्रेलिया का एक फरी मैन है। फरी मीन्स अभी जस्ट वी हैव सीन कि हेयर होता है, इट मीन्स फरी मीन्स पूरे बॉडी पे हेयर उसके होते हैं उस मैन के। तो फरी मीन्स हेयर, बड़े बड़े हेयर। जैसे बियर देखा है ना हम लोगों ने, भालू, तो भालू के बड़े बड़े हेयर होते हैं उसके पूरी बॉडी पे। सेम ऐसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ मानव पाए जाते हैं, जो कुछ मनुष्य पाए जाते हैं जिनके ऐसे बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, जो कि वो जंगलों में रहते हैं। तो फरी मैन लाइक क्रिएचर हैज बीन अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल लीजेंड फॉर सेंचुरीज। ये बहुत सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो कि वहाँ के एक पार्ट हैं। इज सेट टू बी 7 to 8 फीट टॉल, और वो 7 से 8 फीट टॉल होते हैं, 7 से 8 फीट टॉल होते हैं, लंबे होते हैं बहुत। विद ब्राइट रेड आईज, उनकी आईज बहुत ही ब्राइट होती हैं, रेड रेड कलर की होती है। एंड अ बॉडी ऑड्यूर प्रॉब्लम, और उनकी बॉडी से एक बहुत ही खराब स्मेल आती रहती है। अब सिंपल से जंगल में रहेंगे तो कहाँ वो रोज नहाएंगे धोएंगे, तो इस वजह से उनकी बॉडी से एक टाइप की स्मेल आती रहती है। तो उन टाइप के मैंस को बोलते हैं योवी, YOWIE, उनका नेम है योवी। तो इसका चलिए हम आप लोग को फोटो दिखा देते हैं कि कैसे देखने में लगेगा। यस, तो ये है योगी का, योगी की फोटो। देखिए कितना बड़ा सा ये आदमी टाइप का है, और इसने क्या, इसके देखिए पूरी बॉडी पे हेयर ये सब लगे हुए हैं, सब क्या है, हेयर है ना। तो इसको बोलते हैं योगी। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नेम। देखिए इसने क्या पकड़ा हुआ है, एक ये ऐसे एनिमल छोटा सा पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत लंबे होते हैं, बहुत, these are very tall and they have hairs all over the body. So this type of name is known as योवी, YOWIE। इसको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था, बस एक छोटा सा था योवी। तो ऐसे ही चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग इसमें। तो वैल्यू बेस्ड नॉलेज, एनिमल शुड नॉट बी हंटेड और किल्ड, एनिमल्स को हंट नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए इन एनी वे, किसी भी तरीके से। दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स लाइक अस, उनके पास भी फीलिंग्स होती है हम लोग जैसे। जैसे हम लोग को कोई थप्पड़ मारता है तो दर्द होता है ना, वैसे ही एनिमल्स के भी फीलिंग्स होती है, उनको जब भी कोई मारता है तो उन्हें भी दर्द होता है, इसलिए उनको मारना नहीं चाहिए, हंट नहीं करना चाहिए। Which is the, now a question, IQ test, which is the heaviest dog breed in the world? डॉग की जो सबसे हैवीएस्ट, सबसे भारी ब्रीड होती है, ब्रीड मीन्स एक, ये इनके अलग अलग जनरेशन के ये डॉग्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डॉग्स होते हैं। तो उनमें सबसे हैवीएस्ट, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी, हैवी, ठीक है। डॉग्स ब्रीड वो कौन किस टाइप के डॉग होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट एसटी बेनार्ड, सेंट बेनार्ड, सेंट बेनार्ड, ठीक है। ये है उस डॉग का नेम, सेंट बेनार्ड नेम से हम लोग उसको जानते हैं। दिस इज फोटो ऑफ सेंट बेनार्ड, सेंट बेनार्ड की फोटो है ये, ठीक है। देखिए कितना बड़ा सा ये डॉग है, तो इसी डॉग का ही नेम है सेंट बेनार्ड। एक टाइप का ये डॉग होता है जो कि बहुत हैवी होता है, इट मीन्स दिस इज द हैवीएस्ट डॉग, हैवीएस्ट डॉग, एंड इट्स नेम इज सेंट बेनार्ड। अभी जस्ट हम लोगों ने राइट किया है, सेंट बेनार्ड, ठीक है। तो इसका आप ऐसे नेम याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग के चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।